अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने ये बात पूछी है कि अगर हम किसी की वीडियो उसकी इजाज़त के बाद अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो क्या इससे कोई मसला तो नहीं होने वाला। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बता दी जाए और ये आपको बता दिया जाए कि आप किसकी वीडियो किन हालात में इजाज़त के बाद अपलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हूं अब्दुल क्यों घुमन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल घुमन अकेडमी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल घुमन अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं मेरी तमाम नई आने वाली टेक वीडियोस फौरन देखने के लिए। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं किसी दूसरे चैनल की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करने के बारे में तो इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो जिसकी वीडियो है उसकी इजाजत होनी चाहिए, दूसरा है यूट्यूब की टर्म एंड कंडीशंस। तो पहले बात कर लेते हैं उस बंदे की इजाजत की जिसकी वीडियो है। तो यूट्यूब ये कहता है कि अगर आप किसी से इजाजत ले लेते हैं वीडियो अपलोड करने की तो यूट्यूब इस चीज को अलाउ करता है। अगर वो कॉपीराइट नहीं देगा आपको तो आप उसकी वीडियो अपने चैनल पर लगा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और टर्म एंड कंडीशन भी रखता है जिसके ऊपर अगर आप अमल नहीं करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। इसमें दो तीन चीजें आती हैं, एक आती है सॉन्ग्स, ऑडियो आ जाती है, वीडियो आ जाती है, यानी वीडियो ग्राफिक जो होते हैं ये आ जाते हैं। तो आप कौन सी चीज इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप किसी का म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं तो आपको कॉपीराइट बहुत जल्दी आता है। आमतौर पर ये होता है कि आपने जो कंपनी है उससे इजाजत ले ली और उसके बाद अपलोड कर दिया, लेकिन कंपनी ने आपको 1 साल के लिए इजाजत दी, आपने उनका पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो नहीं पढ़ा कि उसने 1 साल के लिए आपको इजाजत दे रखी है। 1 साल के बाद वो कॉपीराइट लगा देंगे, क्योंकि म्यूजिक में ज्यादातर ऐसे ही होता है, म्यूजिक में 1 साल तक की या 2 साल तक की इजाजत दी जाती है। उसके बाद दूसरी जो आती है वो आती है आपकी विजुअल, यानी आप किसी का विजुअल उठा लें, मतलब मूवी का उठा लिया, ड्रामे का उठा लिया तो ज्यादातर आपको कॉपीराइट आ जाता है। तीसरा ये होता है कि आप किसी का, जैसे मेरा चैनल है, मेरे से पूछ के मेरा विजुअल उठा लें या मेरी वीडियो टोटल ऑडियो वीडियो दोनों यूज कर लें, तो क्या ये कर सकते हैं। तो भाई अपलोड, जब मैं कॉपीराइट नहीं दूंगा तो आप अपलोड तो कर लेंगे, लेकिन अगर आप मेरी पूरी की पूरी वीडियो उठा के अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे तो रीयूज कंटेंट आ जाएगा, आपको मोनेटाइजेशन चैनल ऑन नहीं करके देगा यूट्यूब, और आपको फिर भी वो वीडियो डिलीट करना पड़ेगी। डिलीट इसलिए करना पड़ेगी जब तक वो वीडियो आपके चैनल पर रहेगी, मेरी इजाजत भी है फिर भी रहेगी, लेकिन यूट्यूब कहता है कि एक वीडियो को आप बार बार अलग अलग चैनल के ऊपर अपलोड नहीं कर सकते। यूट्यूब ये कहता है कि आपने किसी से इजाजत ली तो जो इजाजत ली है उसके ऊपर आप उसको अपने वीडियो के अंदर 30% तक यूज कर सकते हैं। अगर रिएक्शन वीडियो की बात करते हैं तो रिएक्शन में यहां पर आपने देखा होगा नीचे छोटी सी स्क्रीन दूसरे की होती है, बाकी अपनी वीडियो आ रही होती है। तो ये चीजें इसके अंदर लिमिट्स आती हैं, लिमिट्स याद। अगर पूरी स्क्रीन आपने किसी की दिखानी है तो आप उनको छोटे छोटे क्लिप्स में दिखा सकते हैं और ज्यादा कंटेंट आपका होना चाहिए, यानी कि अगर आपकी 10 मिनट की वीडियो बना रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट की वीडियो उसकी दिखा सकते हैं 30% के हिसाब से। बाकी 7 मिनट वीडियो आपकी होनी चाहिए और उसके अंदर आपका फेस वगैरह जो भी है वो होना चाहिए। 3 मिनट का क्लिप ज्यादा से ज्यादा की बात कर रहा हूं, कोशिश यही करें कि 1 से 2 मिनट का क्लिप डालें, वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में डालें वीडियो के अंदर, तो आपको कोई मसला नहीं होगा, आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो ये वो चंद टर्म एंड कंडीशन, इसके अलावा और भी आगे बात करें तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब रिएक्शन चैनल के अंदर यूट्यूब इजाजत देता है कि आप किसी की वीडियो के ऊपर भी रिएक्शन कर सकते हैं, उसको छोटी सी स्क्रीन यहां यूज कर सकते हैं, यूट्यूब को मसला नहीं है। लेकिन यूट्यूब साथ ही में ये भी कहता है कि जिसकी आप वीडियो यूज कर रहे हैं उससे इजाजत ले लें। अगर वो आपकी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट देगा तो यूट्यूब मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उस बंदे की वो राइट्स है, तो वो आपकी वीडियो रिमूव कर दी जाएगी क्योंकि उस बंदे ने कॉपीराइट दिया। तो इस हालत में अगर आपने किसी की वीडियो के ऊपर रिएक्शन करना है या प्रैंक करना है या उसको रोस्ट करना है तो उससे इजाजत लें, फिर उसकी वीडियो अपनी वीडियो के अंदर यूज करें। अगर वो इजाजत देता है तो वो इजाजत का जो ईमेल वगैरह होगा या जहां पे भी आपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया होगा और कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसने जो भी आपको फाइनल दिया होगा वो सब कुछ आपके पास संभाल के रखे कि कल को कोई मसला ना हो। तो ये वो चीजें हैं। इससे बेहतर यही है कि भाई अपनी वीडियो बनाएं, उसके अंदर सारा अपना डाटा यूज करें। क्यों इधर उधर की वीडियो उठा के अपनी वीडियो में लगाएंगे, कल को मसला हो जाएगा, फिर का या कॉपीराइट आ जाएगा, या जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो रीयूज कंटेंट की वजह से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, तो मेहनत का कोई फायदा नहीं है। मेहनत तो इसके ऊपर भी होती है, आप उससे इजाजत के लिए टाइम लेंगे, उसको बार बार मेल करेंगे, वो आपको इजाजत देगा, फिर उसकी वीडियो डाउनलोड करेंगे, अपलोड करेंगे, थंबनेल बनाएंगे, तो मेहनत तो होगी, लेकिन एंड पे चैनल मोनेटाइज ना हो तो क्या फायदा। तो ये चंद चीजें थी जिसको आपने मद्देनजर रखना है। अगर फिर भी आप किसी का कंटेंट यूज करना चाहते हैं तो 30% से नीचे रहते हुए यूज करें। अब कुछ लोगों के जहन में ये है कि म्यूजिक, अगर 30 सेकंड का म्यूजिक यूज करते हैं क्लिप तो कॉपीराइट नहीं आएगा। बिल्कुल भाई गलत बात है। आप 10 सेकंड का म्यूजिक भी अपनी वीडियो के अंदर किसी का लगाते हैं तो वो अगर म्यूजिक वाला चाहे तो आपको 10 सेकंड के ऊपर भी कॉपीराइट दे सकता है।
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स के अंदर लिखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।